हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल। सेल का हमने पहला वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन को टैप करके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था अभी तक जो स्ट्रक्चर के बारे में, ये उससे आगे एक स्टेप और है। ठीक है, अब इसमें क्या बताएंगे, हम स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, देखो जैसे ये दिखा रखा है, एक तो साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, एक सेल मेम्ब्रेन। ये 3-4 तरह की चीज़ें दिखाई हुई हैं जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो, क्या बोल रहा है, हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखा है ए स्लाइड ऑफ सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो माइक्रोस्कोप होता है, स्कूल में हमें माइक्रोस्कोप मिलता है और उसके अंदर स्लाइड्स देखते हैं। तो बोल रहा है क्या किसी सेल को, किसी भी तरह के सेल को, जैसे मुर्गी का अंडा है उसका सेल है, या फिर ह्यूमन ब्लड सेल है, या किसी भी तरह का सेल आपने माइक्रोस्कोप में देखा है। डू यू नो व्हाट ए सेल लुक लाइक, क्या आप जानते कि सेल कैसा दिखता है। इवन दो दे आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यद्यपि वो अलग अलग तरह के होते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्या आपने कोई सेल देखा है, बोल रहा है क्या उसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है। फिर बता रहा है कि वही अलग अलग तरह के सेल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स, लेकिन उनका लगभग बेसिक जो स्ट्रक्चर है, यानी एक फिक्स जो डिजाइन है, वो एक जैसा होता है और एक जैसे पार्ट होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं एनिमल्स के बारे में, देखो ह्यूमन एनिमल हो गया एक तो, यानी आदमी। आदमी के अंदर फिर कोई भी जानवर ले लो आप, जैसे गाय ले ली हमने, काऊ। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, आंखें हैं हमारे, नाक है, कान है, पेट है, खाने का तरीका है, तो लगभग एक जैसी चीजें हैं और एक ही तरह का प्रोसेस है होने का। तो इसी तरीके से सेल का भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही होता है। कहने का मतलब उनका खाने का, एक्सक्रीट करने का, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वगैरह एक जैसे ही होते हैं। दिस इज नोन एज द जनरलाइज सेल, इसी को हम जनरलाइज सेल बोलते हैं। जनरली ए सेल हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। बोल रहा है सामान्यतः सेल के अंदर दोनों तरह के पार्ट होते हैं। कौन कौन से, लिविंग यानी जिंदा पार्ट, और नॉन लिविंग यानी मृत पार्ट, यानी किसी भी सेल के अंदर ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल दैट हैव ए डेफिनेट शेप। अब जो जिंदा पार्ट होता है सेल के अंदर, उसकी एक डेफिनेट फिक्स होती है, स्ट्रक्चर होता है और उसका काम करने का कुछ अलग तरीका होता है। इज कॉल्ड ए ऑर्गेनल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। ए जर्नलाइज सेल हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट्स, और जर्नलाइज सेल के अंदर मुख्य पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। देखो मैं इधर दिखा देता हूँ सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा सेल है, और ये देखो ये जो डबल लाइन दिख रही है ना, चारों तरफ फैली हुई है ये सारी। ठीक है, पूरे के सारे बाहर सारे फैली हुई है। तो जो ये डबल लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या काम होता है। तो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ये सेल को बाहर से कवर करती है, मतलब पूरे सेल की जो बाहर की सेल होती है, जैसे हमारी त्वचा होती है जो हमारे शरीर के पूरे बाहर फैली हुई होती है, इसी तरीके से सेल की जो आउटर लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड अलाउ सिलेक्टेड सब्सटेंस, और ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को टू इंटर एंड लीव द सेल, घुसना और निकलना सेल में से। कहने का मतलब की मर्जी से कुछ चीजें सिलेक्टेड ही शरीर से बाहर निकलती है और अंदर जाती है। द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर पोरस एंड इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर वह छेदीली होती है, पोरस होती है, एंड इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ गए, तो ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने दो चीजें सीखी, एक तो सिलेक्टेड सब्सटेंस को इन आउट होने देती है, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये अंदर दिखा रहा है, यानी ये वाला जो बीच का पार्ट है किसी चीज पे नहीं लगाया, यानी जो स्पेस दिखा रहा है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, चलो देखते हैं ये स्पेस के बारे में क्या बता रहे हैं। विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी जो बाहर की लेयर जो अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर द सेल इज फिल्ड विद जेली लाइक फ्लूइड। समझ गए क्या है जेली। जेली आपने देखी होगी, खाने वाली भी आती है, नहीं तो टीवी वगैरह में देखी होगी, अगर आपने नहीं खाई होगी तो। ठीक है, तो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैनी डिफरेंट लिविंग पार्ट्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और बहुत सारी जिंदा चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। समझ गए, तो सेल मेम्ब्रेन तो हो गया बाहरी परत, और साइटोप्लाज्म क्या हो गया, जो उसके अंदर खाली जगह में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ गए, फिर आता है न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस भी देख लो। न्यूक्लियस देखो बीच में ये रहा, ये येलो कलर वाला जो पार्ट है, इसको ये न्यूक्लियस बोल रहा है। इसका क्या काम होता है,
ये भी देखते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल के सबसे अंदर का हिस्सा है। एंड इज आल्सो नोन एज द ब्रेन, और इसे दिमाग भी कहा जाता है किसका, सेल का। जस्ट एज सेल इज सराउंडिंग बाई ए सेल मेम्ब्रेन, और मतलब यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन इसकी अलग से होती है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ थिन मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस होता है इसकी अपनी एक अलग से मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो सेल को जो बाहर से कवर कर रही थी वो सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस को जो कवर करती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो उसके अंदर साइटोप्लाज्म था, और न्यूक्लियस यानी इसके अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सा सॉलिड, बिल्कुल ठोस नहीं, थोड़ा सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेट अस लर्न अबाउट ऑल द सेल्स ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। बोल रहे चलो पढ़ते हैं कुछ। लेट अस लर्न अबाउट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, सभी सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे 7.7 में दिखा रहा है, शो ए जनरलाइज्ड सेल, सम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स शो इन द फिगर मे बी present only in a part cells and not in animal cells or vice versa। समझ गए। अपने को जो फिगर दिखा रखा है 7.7 देखते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हमारा 7.7 का जो है सेल का फिगर दिखा रखा है, इसके बारे में बोल रहा है ये जनरलाइज सेल है। मतलब एक इस तरीके से बनाया गया है कि भाई जितने भी सेल होते हैं सबका पार्ट इसके अंदर दिखा दिया गया है। मतलब एक सिर्फ ओवरव्यू मिल गया हमें स्टार्टिंग में, भाई इस तरीके के होते हैं सेल। सम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स शो इन द फिगर मे बी प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है और जानवरों के सेल में नहीं होता, या फिर उल्टा होता है। समझ गए। तो चलो देखते हैं। सबसे सॉरी भाई, सबसे पहला देखो गोल्गी अपार्चर, ठीक है। गोल्गी अपार्चर देखो भाई कहाँ पे, ये रहा, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। क्या है, गोल्गी अपार्चर। ये देखो कहाँ पे है, ये मेम्ब्रेन है सेल की और उसके अंदर है अलग अलग लंबे लंबे सेल मेम्ब्रेन जैसे ही। अब इसका काम क्या होता है, इट इज ए सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स दैट हेल्प इन वेरियस फंक्शन। समझ गए। ये एक घुला हुआ क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस और एंजाइम की तरह या हार्मोन्स की तरह, जो प्रोटीन्स और या फिर प्रोटीन्स की तरह जो सहायता करता है अलग अलग काम को करने में। समझ गए। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। इसको गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्गी अपार्चस या गोल्गी बॉडी। फिर आ गया हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल कहाँ पे है, देखो ये रहा, ये भी उसी की तरह ये रहा गोल गोल, ये रहा, फिर ये रहा, एक नीचे रहा। तो ये क्या हो गए हमारे वैक्यूल्स। इनका क्या काम है, इट इज़ ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट स्टोरेज सब्सटेंस लाइक एक्सेस वाटर, यूजफुल मिनरल्स, पिगमेंट्स। समझ गए। इसके अंदर फ्लूइड फिल स्पेस होता है, मतलब फ्लूइड भरा हुआ स्पेस होता है, और इसके अंदर ये सेव किस चीज़ को करता है, पानी को या फिर मिनरल्स को या कुछ अलग पिगमेंट्स। फिर आ गया लाइजोसोम्स, ये वैक्यूल हो गया दूसरे नंबर पे। फिर आ गया तीसरे नंबर पे लाइजोसोम्स, ये रहा देखो। लाइजोसोम्स कंटेन केमिकल सब्सटेंस, इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्स, जो सेल को डाइजेस्ट करने में यानी खाना खा के और उसे डाइजेस्ट करने यानी पचाने में काम आता है। लाइजोसोम्स आर देयरफॉर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का, ठीक है। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छे से पक्का याद कर लेना कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, लाइजोसोम को। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे, ये रहा चौथे नंबर पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट। ये सहायता करता है किस चीज़ में, सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, देखो धूप में जो प्रोसेस होता है और खाना वाना बनाने में जो भी सहायता होती है वो सिंथेसाइज का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये वही वाला सिंथेसाइज है। फिर स्टोरेज यानी स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट यानी इधर उधर भेजने में, और या सेल प्रोडक्ट्स में, इन सभी चीज़ों में ये काम आता है। फिर खाली राइबोसोम्स कितने नंबर पे है, ये है 5वें नंबर पे, ये रहा राइबोसोम्स, ठीक है। छोटी छोटी बिंदियाँ सी जो है वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस हियर, ये एक टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फिर है सेंट्रोसोम, ये रहा 6ठे नंबर पे।
सेंट्रोसोम में बोल रहा है दिस इज आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स, ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। दे हेल्प इन द सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करने में सहायता करते हैं। जब सेल खा खा के बड़ा हो जाता है तो उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, या फिर और भी अलग तरीके से डिवाइड कर सकते होंगे, ठीक है। और ये एनिमल्स में पाया जाता है। फिर प्लास्टाइड्स, प्लास्टाइड्स ये रहा 7वें नंबर पे, ठीक है। ये देखो किस तरीके का है। प्लास्टाइड्स का क्या बोल रहा है, देयर आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, और ये छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट कलर प्लास्टाइड्स आर 3 काइंड, और इनके कलर के हिसाब से इन्हें 3 तरह के बोला जाता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टाइड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। तीनों टाइप के नाम दे दिए इधर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या सिंगुलर में माइटोचॉन्ड्रिया, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। ये कहाँ पे हमारा, ये रहा 8वें नंबर पे, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये अलग अलग है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, तो ये अलग अलग हुए। दीज आर एक्ट एज साइट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये सेल को एनर्जी देता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको 2 बार अपनी बुक में भी देख के रिवाइज कर लेना। ये इसके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो ये तो हमने अभी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी सेल्स के बारे में। अब प्लांट एंड एनिमल सेल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये बोल रहा है ऑल्दो दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव सर्टेन डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, फिर भी उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। लेट अस ऑब्जर्व दिस डिफरेंस थ्रू सम सिंपल एक्टिविटी। बोल रहा है कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करके उनका डिफरेंस को समझते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। ए स्लाइड विद ओनियन पील, भाई प्याज के छिलके की स्लाइड ले लेते हैं। शो प्लांट्स सेल एंड अ स्लाइड विद ह्यूमन चिक, और कोई मतलब आदमी के चिक की कोई स्लाइड ले लेते हैं। सेल शोन इन ह्यूमन या एनिमल सेल, जो आदमियों का या जानवरों का कोई भी सेल होता है। देखो ये दिखा रखा है। अब बोला टू प्रिपेयर ए टेम्परेरी स्लाइड ऑफ एन ओनियन पील एंड ऑब्जर्व द सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब क्या क्या जरूरत चाहिए हमें, ओनियन चाहिए, 4 कैप्स चाहिए, 2 ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, ग्लिसरीन, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर और बोटलिंग पेपर एंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो फिर बाद में क्या क्या करना है, उस जैसे हमने पहले डाला था वैसे ही डालेंगे। कट ओपन द ओनियन पील आउट ए स्मॉल पीस ऑफ यूनियन स्केल विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ 4 कैप्स। 4 कैप्स होता है चिमटी, जिसके 2 साइड में वो पकड़ने की होती है, ठीक है। तो उसकी सहायता से ये बोल रहा है कि ओनियन की एक सतह को उतार लेंगे। केयरफुली प्लेस द स्मॉल पीस ऑफ पील्ड स्केल ऑन ए ग्लास स्लाइड, और जो कांच की जो ग्लास की स्लाइड है जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था उसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू कलर द ओनियन पील, आयोडीन की एक वो डाल देंगे उसके अंदर बूंद, ताकि हमें जो है वो कलरफुल हो जाए, और जो है मतलब पील की जो डीपली लेयर्स हैं वो हमें आसानी से दिख सके। देखो मान लो कोई ऐसा रंग हो जिसमें पानी है, पानी का कोई रंग ही नहीं हो, ठीक है, तो हो सकता है हमें ना पता चले कि ये चीज़ें पानी की भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। लेकिन अगर उसमें रंग बोल दें तो हमें पता चल जाएगा हाँ पानी है। इसी तरीके से ओनियन की पील के कलर यानी आयोडीन, ये आयोडीन का जो सॉल्यूशन डालेंगे उससे वो कलरफुल हो जाएगा। टेक अनदर ग्लास स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन एट इट्स सेंटर, प्लेस द कलर्ड ओनियन पील ऑन द ग्लिसरीन ड्रॉप एंड केयरफुली कवर इट विद अ कवर स्लिप, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, उन ग्लास के बीच में डालकर उसे कवर स्लिप से कवर कर देंगे। फिर ये सारा करके इसको जब हम उसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यू कैन सी लार्ज वैक्यूल्स एंड थिक सेल्स वॉल्स विच आर स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट सेल्स, ठीक है। ये देखो एक तो वैक्यूल दिखेंगे ये आपको बड़े बड़े, और एक ये लाइनें दिखेंगी, ठीक है, जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है इस तरीके से। फिर ये दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है, टू प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ह्यूमन चिक, सेम वैसे ही करेंगे। ऑब्जर्व इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यू शुड बी एबल टू सी दैट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस क्लियरली। इसमें देखो ये तो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बीच में जो है ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है न्यूक्लियस। तो तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब जो दोनों फिगर्स के हमने पढ़ा है तो बोल रहा है 7.8 और 7.9, देखो ये 2 फिगर दे दिए, एक में प्लांट सेल है और एक में एनिमल सेल्स। बोल रहा है यू कैन सी द डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स रिस्पेक्टिवली, ऑब्जर्व द डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स।
और इनका डिफरेंस के बारे में आप अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे इसमें देखते जाओगे, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लाइसोसोम्स। तो आपको ये याद करना है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मतलब जैसे प्लांट सेल्स है तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है, और एनिमल सेल्स है उसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है। अब आप एक काम कर सकते हो उनको याद करने के लिए, जैसे एक सर्कल बना लिया और दूसरा सर्कल इसको क्रॉस करते हुए बना लिया आपने, ठीक है, आपने ये बना लिया दूसरा सर्कल। अब जो दोनों में कॉमन है उनको इधर लिख दो, और जो सिर्फ मान लो प्लांट सेल में, ठीक है, उसको इधर लिख दो, और जो सिर्फ एनिमल सेल में उसको इधर लिख दो। तो कॉमन को तो आप नॉर्मली याद कर लो कि भाई हाँ ये तो दोनों में, फिर प्लांट सेल्स वाले और ये एनिमल सेल्स वाले इनको अलग अलग याद करो कि भाई ये सिर्फ एनिमल सेल में और ये सिर्फ प्लांट सेल में। इससे आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? हाँ, ये देखो ये आ गया बिल्कुल एक्यूरेट, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही। इज ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सिमिलरिटी बिटवीन ए प्लांट एंड ए एनिमल सेल्स। तो ये तो देखो दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्चस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। और एनिमल्स में होते हैं नो सेल वॉल, सेल की कोई वॉल नहीं होती, स्मॉल और नो वैक्यूल्स, नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। समझ गए? दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो इधर लिख दी, प्लांट्स के अंदर है वो इधर लिख दी, और एनिमल्स के अंदर है वो इधर लिख दी। इस तरीके से हम बना सकते हैं, और ये याद करने के लिए बना दिया। डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल्स एंड ए एनिमल सेल्स, और उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट प्लांट में, सेल वॉल इज एब्सेंट, वो नहीं होती, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज नॉट ए डेंस इन ए एनिमल सेल, और इसमें डेंस होता है। साइटोप्लाज्म होता है मतलब बहुत ज़्यादा घना और थोड़ी जगह में ज़्यादा भर भर के रखा हो, उसको बोलते हैं डेंस, जैसे ठूस ठूस के भर दिया। लार्ज वैक्यूल इन प्रेजेंट, इसमें वैक्यूल्स आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल इन साइज। ये आपको पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और याद करने से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आगे हमारा ग्रोथ, बस छोटा सा रह गया एक पॉइंट, ये और पढ़ लेते हैं। फिर वंस ए सेल रीच अ सर्टेन साइज, जब कोई सेल है एक पर्टिकुलर साइज में चला जाता है, इट डिवाइड इनटू टू बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो देखो सेल अपने आप को प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ें हर आप जो भी चीज़ देखोगे सबके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, वो अपने ही जैसी चीज़ें वापस बनाता रहता है। ऐसे ही ये सेल है, देखो ये सेल जब बड़ा हो जाएगा तो ये वापस अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देगा, फिर ये खा के बड़े हो जाएंगे, फिर ये दो हिस्सों में तोड़ देंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस लीड टू ग्रो इन ऑर्गेनिज्म बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, और इससे बॉडी के सेल्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। डेड एंड डैमेज सेल्स आर आल्सो रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और जो डेड है या डैमेज सेल है वो क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे, बदल जाएंगे नए वालों से। किस प्रोसेस से? सेल डिवीजन वाले प्रोसेस से। इट शोज दैट ग्रोथ टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन एंड नॉट बिकॉज ऑफ साइज ऑफ सेल इंक्रीज। मोस्ट सेल ओनली ग्रो टिल अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच दे स्टार्ट डिवाइडिंग। समझ गए? तो सबकी कोई कंपलसरी नहीं है, तो कभी भी कोई भी दो सेल क्या हो सकते हैं, कभी भी बड़े हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है उस पर भी बड़े हो सकते हैं। वैसे सेल की जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ग्रोथ करने के या रिप्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग होते रहते हैं, ठीक है। फिर कीवर्ड्स आ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। समरी, अगर आपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा तो समरी एक बार रीड आउट कर सकते हो आप, और फिर है लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।